त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 8:30। हम हैं हटसर गांव में और यहाँ से अपनी मनी महेश की ट्रैक शुरू होती है। ये कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे लेपर्ड वगैरह सब मिलते हैं। और वो सामने जो आप देख रहे हो दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ मनी महेश ट्रैक। सो ये जो सामने बंदा जो खड़ा है नितेश, मिस्टर नितेश मान, अपनी अपनी लाठी उठा ली है। मेरी लाठी तो दी नहीं इसने। बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सो चलो अब चलते हैं ट्रैक पे। बाबा मनी महेश 14 किलोमीटर का ट्रैक होगा, वन साइडेड। हेलो जी, हेलो, मेरा नाम गौरव है और हम लोग आज जा रहे हैं मनी महेश की ट्रैक पे। और सुबह के बज गए हैं 8:30। ये रास्ता है मनी महेश ट्रैक जाने का, 14 किलोमीटर की ट्रैक है। और यू आर वाचिंग क्रूज राइडर एंड वी आर गोइंग द ट्रैक ऑफ द मनी महेश। एंड शूटिंग जो कर रहे हैं वो मेरा एक फ्रेंड नितेश मान को दी है। आओ चलो करते हैं। सो अब हमारा ट्रैक चालू हो चुका है मनी महेश का। नीचे आपने देखा था कि वो ट्रैक का एंट्रेंस था और 8:30 बजे हमने ट्रैक चालू किया है। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं ऊपर हम मनी महेश। बहुत कम लोग आए, बहुत कम क्या है ही नहीं लोग। अभी तक तो हम 2 ही 3 दिख रहे हैं, बाकी ऊपर जा चुके होंगे 2-4 बंदे। लेट्स सी क्या मिलता है ऊपर। हाँ, ये पूरा ट्रैक आगे तक जा रहा है। नीचे इस साइड जाओगे तो कुप्ती गांव जाएगा। कुप्ती गांव ऐसे होके वो साइड से, और उधर से आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी परिक्रमा वाली। सो अगर आप सामने का नज़ारा देखोगे क्या मस्त नज़ारा है यार भाई साहब, मज़ा आ गया देखने में। और पानी कितना मस्त तेजी से आ रहा है, वाइट कलर, प्योर वाइट। ट्रैक की चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, चढ़ते रहो बाबा जी का नाम लेके। जो झरने के साथ साथ निकलना है, वो झरना दिख रहा है ना बीच में से जो नदी आ रही है, उसी के साथ साथ निकलना है पूरा। वो ट्रैक देख रहे हो सामने ऊपर की ओर, जूम करता हूँ, देखो अगर दिखता हो तो।
यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो। रास्ता पकड़ लिया था और बहुत लेट हो गए थे हम यहाँ गोरीकुंड पहुँचते पहुँचते।
मैं सेंड कर दूंगा, टेंशन मत ले। ढोल वालों के साथ हम डांस करते जाते थे पहले तो। ऐसे ही होता है। जय भोले, जय भोले, भोले। हर हर महादेव, मणि महेश महादेव। हाँ, इस पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ। हम लोगों ने ट्रिप शुरू करी थी सुबह 8:30 बजे। अपना सामान हमने नीचे रखा था। उसके बाद जो ट्रैक था पहले 6 किलोमीटर का धानचू तक, डिफिकल्ट ट्रैक था। फिर उसके बाद सीधा बंदर घाटी वाला ट्रैक, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक था। सुंदराशी तक फिर रास्ता ठीक था, उसके बाद और भी डिफिकल्ट हो गया। मतलब जी बाबा जी चाहते नहीं है कि बंदे आराम से आए। वो ये कहते हैं भाई अगर मेरी भक्ति में आए हो ना तो कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। पहाड़ी की टॉप पे है मणि महेश डल झील। मणि महेश डल झील तक का ट्रैक भाई साहब गजब है, स्टीप चढ़ाई। स्टीपनेस का अंदाजा लगा रहे हो? मैं अगर गिरा तो सीधा नीचे। और अभी ऊपर जाना है, वो जो आखिरी की पहाड़ी दिख रही है। भोले की भक्ति में लीन मेरे कुछ भक्त, भोले के भक्त, गलत लाइन बोल दी मैंने। भोले के भक्त एक जने से कुछ काम नहीं चलेगा, सारे लगाओ। एक जने से काम नहीं चलेगा। जय शंकर, ओम शंकर। पकड़े आशीष, पकड़ पकड़ पकड़। सॉरी यार, ऐसे रखो। भोले की बारात चली, सारे कितनी रज रज के इधर से ऊपर आ जा। भैया अपने फोन से तो गाइस ये हम आ गए मणि महेश। वो है सामने डल झील,
ये है सामने हमारा कैलाश पर्वत, कैलाश यात्रा। और ये आगे हम डल झील का ठंडा ठंडा पानी, इसमें नहाना पड़ेगा भाई, नहाना तो है ही। और वो देखो 3 डब्बों से ऊपर डाल के दिखा दो, पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितना ठंडा पानी है। कभी आओ तो इस झील की परिक्रमा भी करेंगे। अभी तो फिलहाल नहाने का सीन है, पहले नहाएंगे, मतलब शुद्ध करेंगे बोलते हैं ऐसे। और बड़े प्यारे दर्शन कैलाश के। तो अब शुरू करते हैं शिव कुंड की परिक्रमा। इस परिक्रमा को करते करते मैं आपको थोड़ा सा मणिमहेश के ट्रैक के बारे में बताऊंगा, यहाँ की कुछ किद्वंती हैं उसके बारे में बताऊंगा, और थोड़ा सा ट्रैक का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने नीचे से ऊपर जाते हुए एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले अगर बात करूं, ये जो डल झील है, ये जो झील आप देख रहे हो, शिव कुंड देख रहे हो, ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी के सामने अगर आप देखोगे तो एक मणिमहेश पर्वत दिखता है, उसको चंबा पर्वत भी बोलते हैं, कैलाश पर्वत भी बोलते हैं। कहा जाता है इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अगर किसी ने चढ़ने की कोशिश करी है या तो वो वापिस आ गया है या वो वहीं पे मर गया है। अगर इस पर्वत के दोनों ओर देखोगे तो एक जगह आपको गद्दी मीन्स जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, आई मीन टू से चंदा के अंदर जो लोकल लोग रहते हैं, तो उनके पर्सन्स को गद्दी बोला जाता है। और एक साइड आप देखोगे तो साधु का एक मिलेगा आपको। तो अगर बात करें इनकी किद्वंतियाँ कि मणिमहेश झील कैसे बनी, तो उसके बारे में एक लोकप्रिय कहानी ये है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने के बाद इस झील का निर्माण किया था। यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी माना जाता है कि इस नक्षत्र में होने वाले हिम संकलन एंड बर्फानी तूफान शिव की नाराजगी के कारण होते हैं। अभी तो जो मैंने ये यात्रा करी है ये अनऑफिशियली है, अनऑफिशियल इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया जाने के लिए। बट हम कुछ पर्सन्स, मतलब आप मान के चलो जिस टाइम मैं हूँ यहाँ पे ऊपर होंगे अभी अप्रोक्सीमेट 30 to 40 पर्सन्स, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं। और क्या कहते हैं, वैसे तो ये यात्रा शुरू होती है जन्माष्टमी से राधाअष्टमी तक, 15 दिनों के लिए शुरू होती है और आधिकारिक तौर पर ही चलती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे टेंट, खाने की व्यवस्था और सब कुछ होता है। इस झील का पानी बहुत ठंडा है, 3 डुबकी से ज़्यादा लगती ही नहीं है। अच्छा, वो सामने वो देख रहे हो कैलाश पर्वत दिखा आपको, उसके बीच में एक शिवलिंग है, जरा ध्यान से देखना बैक करके, उसके बीच में एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग के चारों ओर जो बर्फ़ है ना, उस बर्फ़ के अंदर अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो कभी आपको त्रिशूल, कभी आपको गणेश जी, कभी आपको शिव जी का शिवलिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपको बनता दिखेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, रात में करीबन 12 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे इस कैलाश पर्वत पे जहाँ पे वो शिवलिंग है उसके नीचे थोड़े से नीचे पॉइंट पे आपको एक मणि निकलती हुई दिखती है, मणि, और वो इतनी ज़्यादा प्रज्वलित होती है कि पूरा पहाड़ उससे जगमग हो जाता है। इस वीडियो में आपको शो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन ने वो कैप्चर नहीं किया, फ़ोन अंधेरा था, बिल्कुल कैप्चर कर ही नहीं पाया वो, और वो हिलती हुई नज़र आती है। और अभी तो आप देख रहे होंगे धुंध है, सुबह जब यहाँ सूरज निकलता है तो इसी पहाड़ की चोटी के पीछे से निकलता है और ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई चमकदार मणि पीछे से निकल रही हो। तो ये यहाँ का मानना है। अच्छा, कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जब मैं नीचे से ऊपर गया। आपने सुना होगा पीछे पूरे ब्लॉग के अंदर मैं बोल रहा था कि अभी यहाँ से ऊपर जाना है, उस पहाड़ के पीछे आना है, फिर नीचाई आएगी, फिर ऊंचाई आएगी, फिर नीचाई आएगी। कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है कि नीचाई आए। इस जगह, इस यात्रा के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ही ऊपर चढ़ना है। चाहे वो आपका स्टार्टिंग हो, उसके बाद धंचो हो, उसके बाद बंदर घाटी हो, उसके बाद सुंदराशी हो, उसके बाद आपका गौरीकुंड हो। गौरीकुंड में 10 मीटर का पैच ऐसा है जिस पर फ्लैट है, उसके बाद फिर सीधी ऊंचाई है। मतलब
ऊंचा ही ऊंचा चढ़ना है। अगर आप देखो केदारनाथ के ट्रैक पे या कोई और ट्रैक पे एक बार नीचाई ज़रूर आती है, बट इस ट्रैक में कहीं भी कोई नीचाई नहीं है। और पूरे ट्रैक में पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन लगाए हुए हैं, बट क्या है उस पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये ट्रैक, जैसे अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आप देख ही रहे हो, उसके बाद मैंने 12 बजे नीचे उतराई शुरू करी थी और करीबन 5:30 बजे मैं नीचे पहुँच गया था।
ऑलराइट, तो गाइस यहाँ मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ 5:30 पे। मॉर्निंग 12 o'clock हम चले थे मनी मईस से। पूरा 15 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट ट्रैक हमने पूरा किया और 12 से लेके 5:30, मतलब 5.5 घंटे में मैं नीचे आ गया। सबसे पहले मैं ही नीचे आया था। और अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म। लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग कब, कहाँ, क्यों, कैसे बनाते हैं। चलो बाय।